गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट इशू करने का और उस क्रेडिट नोट को इशू करने के बाद जो उसका टैक्स एडजस्टमेंट्स है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो नियम है, जो रूल है, वो चेंज हो चुका है 2025 एंड ऑनवर्ड से। तो अगर आप जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस बनाते हैं और टैक्स इनवॉइस बनाने के बाद उसका क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो आपको ये जो नए नियम हैं, ये जो नए प्रोविजंस हैं, नए रूल्स हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं तो एज अ सप्लायर आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी और सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट को लेकर के गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा था, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर रहा था और क्रेडिट नोट को इशू करके वो अपनी जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट डिक्लेयर करके अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर ले रहा है। लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजर को रिड्यूस करना चाहिए, वो नहीं कर रहा था। तो इस बात को लेकर के गवर्नमेंट ने अब यहां पर जो है वो अमेंडमेंट कर दिया है। और इस अमेंडमेंट के अंदर आपको क्या चीजें, नई बातें ध्यान में रखनी है, वो इस सेशन के अंदर समझ में आएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, इस सेशन के एंड तक, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए और आप अपने क्रेडिट नोट को इशू करने के बाद उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो एज पर न्यू प्रोविजन कर सके। तो यहां पर सेक्शन 34, जो हमारा सेक्शन 34 है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज करा है। क्या है अमेंडमेंट और क्या पड़ेगा उसका इंपैक्ट, ये सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। आपको पहले सबसे एक एग्जाम्पल दे करके मैं बताता हूं कि क्या चीजें हो रही हैं। जैसे मान लीजिए एक सप्लायर है XYZ, ये है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन। ये क्या करता है, ये आपको एक सेल इनवॉइस देता है 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है 18%, 18,000। ये हो गई इसकी सप्लाई की वैल्यू, ये हो गया इसका टैक्स अमाउंट। और ये जो XYZ सप्लायर है, इसने किसी एबीसी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, इसके नाम पर ये टैक्स इनवॉइस बना रखा है। और इस टैक्स इनवॉइस को ये जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देता है। और जीएसटीआर 1 में जैसे ही अपलोड करता है, तो एबीसी के पास जीएसटीआर 2 बी में इतने का इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो कर जाता है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पूरा अमाउंट का क्लेम कर लेता है। ये हो गया जब इसके सेल इनवॉइस का अमाउंट जो है उसके सामने वाले परचेजर के 2B में दिख गया, उसके बाद की बात। अब यहां पर ये जो XYZ पर्सन है, ये क्या करता है, अगले महीने इस इनवॉइस के सामने क्रेडिट नोट इशू कर देता है, ये दिखाते हुए कि इसकी जो सेल है ये रिटर्न आ गई है। अब इसने मान लीजिए जनवरी 25 में सेल दिखाई थी और फरवरी 25 के अंदर इसकी सेल रिटर्न बना करके 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट दे देता है और 18,000 रुपए का अमाउंट जो है टैक्स का एडजस्ट कर लेता है। जब इसने जनवरी 25 की रिटर्न भरी है, तो इसने 3B के अंदर ये टैक्स अमाउंट जो है ये पे कर दिया है 3B के अंदर। अब जब फरवरी 25 की जीएसटीआर 1 ये भरता है, तो XYZ जो सप्लायर है वो क्या करता है, जीएसटीआर 1 के अंदर ये 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट अपलोड करता है और उसमें 18,000 रुपए का टैक्स जो है वो एडजस्ट करता है। जैसे ही ये क्रेडिट नोट का फिगर जीएसटीआर 1 में जाता है, इसकी सेल लाइबिलिटी, इसकी जो सेल लाइबिलिटी है, सेल और उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है कितने अमाउंट से, 18,000 के अमाउंट से। यानी कि गवर्नमेंट से इसने वापस ले लिए ये 18,000 रुपए, आउटपुट टैक्स जो है इसने वापस ले लिए। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, ये जो एबीसी पर्सन है, ये जो हमारा एबीसी पर्सन है, ये ऑलरेडी जो है आईटीसी लिए बैठा है। इसके पास ऑलरेडी आईटीसी जो है वो 18,000 का जनवरी 25 में ऑलरेडी उसने लिया हुआ है। लेकिन जब फरवरी 25 में इसने क्रेडिट नोट अपलोड किया, 18,000 रुपए की लाइबिलिटी रिड्यूस करी, तो एबीसी ने कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी जो है वो रिड्यूस करना चाहिए था, लेकिन इसने कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी रिड्यूस जो है वो नहीं किया।
और पोर्टल में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि इस आईटीसी नॉन रिडक्शन की वजह से गवर्नमेंट जो है सामने वाले सप्लायर की लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर दे। तो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी का नुकसान हुआ, एक तो उसने सेल कम कर ली, आउटपुट टैक्स कम कर लिया, और इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट जनवरी में जो लिया है उसको रिवर्स करा ही नहीं इन रिस्पॉन्स टू दैट क्रेडिट नोट। तो इसको लेकर के अब गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा नियम जो है ये बदल दिया है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जो ये क्रेडिट नोट बनाते हैं, जो कि क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट होगा, इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। यानी कि जो सप्लायर अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा, उस लाइबिलिटी रिडक्शन के लिए अब कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपको समझना पड़ेगा। अमेंडेड सेक्शन ऑफ सेक्शन 34 ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड। यानी कि हमारे एग्जांपल के अंदर XYZ ने जो 18,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करके अपनी लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स की रिड्यूस कर ली थी, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अब इस पर रेस्ट्रिक्शन है। क्या आपका ये रिडक्शन अलाउ ही नहीं किया जाएगा, परमिट ही नहीं किया जाएगा इफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट as is attributable to such a credit note if availed has not been reversed by the recipient where such recipient is a registered person। अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने 18,000 रुपए का आईटीसी रिड्यूस नहीं करा, तो आपको रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स नहीं मिलेगा। ये चीजें पोर्टल कैसे इंश्योर कराएगा, इसके लिए पोर्टल में पूरा मैकेनिज्म जो है वो फिट कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो XYZ है, ये जैसे ही 18,000 के टैक्स वाला क्रेडिट नोट अपलोड करेगा GSTR1 में, IMS में चला जाएगा ABC के पास, और ABC के पास जब ये क्रेडिट नोट दिखेगा, यानी कि आईटीसी रिवर्स करने वाला जब कॉलम दिखेगा, तो इसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो इसे ये कर लेगा एक्सेप्ट, या इसे ये करेगा रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन इसको मिलेगा ही नहीं। अब मान लेते हैं इसने आईटीसी का जो ये अमाउंट है, IMS का जो ये फिगर आया 18,000 रुपए क्रेडिट नोट को, इसको कर लेता है एक्सेप्ट, तो ऑटोमेटिकली इसके GSTR2B में ये फिगर चला जाएगा और इसका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। मान लीजिए ये अमाउंट जो है इसे कर देता है रिजेक्ट, क्रेडिट नोट को कर देता है रिजेक्ट, पेंडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्रेडिट नोट के लिए। तो इसने अगर रिजेक्ट कर दिया ये क्रेडिट नोट, तो इसको आईटीसी तो रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, आईटीसी में इसके पास तो इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो सप्लायर है इसका 18,000 का जो रिडक्शन दिया था गवर्नमेंट ने, अगले महीने इस लाइबिलिटी को फिर से इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रेडिट नोट है वो सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब उस क्रेडिट नोट का जो आईटीसी रिवर्सल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये पूरा नया मैकेनिज्म जो है जीएसटी के अंदर अब क्रेडिट नोट को लेकर के गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिया है। तो आप जब क्रेडिट नोट बनाएं या आपको कोई क्रेडिट नोट मिले, तो इस नए मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई जो है वो करनी होगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए और वो ऐसी गलती जो है वो आगे से ना करें। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और जीएसटी के अंदर आप फुल कोर्स अगर करना चाहते हैं जिसके अंदर इस तरीके का एनालिसिस आपको अमेंडेड सेक्शंस के साथ A to Z ऑफ प्रोविजंस जीएसटी के बताए जाएंगे, तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।